हाँ जी, वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। तो फिर अब सिंगलटन आप लोग इम्प्लीमेंट करके देखिए। जिधर भी आपको इम्प्लीमेंट करना हो, आप ये वाला कोड जो मैंने आपको बताया इसको अप्लाई करें किसी भी जगह के ऊपर, सही है। तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों के 5 डिज़ाइन पैटर्न्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम तकरीबन 3 का कोड देख चुके हैं, 2 के कोड हमें देखना बाकी है। 5 जो हमने डिस्कस करे उसमें हमने एक स्ट्रक्चरल, एक बिहेवियरल और 3 जो है वो क्रिएशनल डिस्कस करें। सिंगलटन भी दोबारा क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के हवाले से है, तो लाजमन ये भी एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है। यहाँ तक कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछे। जी भाई, एनी क्वेश्चंस? बोल भी दो भाई, कोई सवाल वाला नहीं होता तुम लोगों का क्या? नो क्वेश्चन। कह रहे हैं जी सर। यस सर। चले क्विकली मैं आपको एक कोड एग्जांपल करवा देता हूँ फैक्ट्री पैटर्न की। बाकी तो फिर बेतहाशा एग्जांपल्स हो सकती हैं, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। एक कोड एग्जांपल मैं आप लोगों को फैक्ट्री मेथड का करवा देता हूँ, फिर मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली इरादा है। चलें जी, तो मैं खोलूं उसको जरा सा। एक ऑनलाइन लिंक मैंने देखा था बड़ा अच्छा। हाँ ये रहा, वेरी गुड।
आपकी वीडियो भी हो गई तो वो भी हाथ के हाथ अपडेट कर देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को फैक्ट्री का थोड़ा सा कोड करा देता हूँ। सही है जी। फैक्ट्री का आइडिया तो आई बिलीव कि आप सबके पास है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास जी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? बल्कि मैं लिंक भी कॉपी कर देता हूँ चैट में, तो अगर आप लोग खोलना चाहें तो अपने पास भी खोल लीजिए। ये लिंक है इसका। सही है, लिंक मिल गया आप लोगों को चैट में। ये मैंने खोला है, ठीक है। नजर आ रहा है आप जी सबको सर। बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए ये तो बेसिक चीजें हैं कि वन ऑफ द गोल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन इज टू डेलीगेट रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है ना। दिस काइंड ऑफ पार्टीशनिंग इज गुड सिंस इट एनकरेजेस एनकैप्सुलेशन एंड डेलीगेशन। तो आपको पता है कि रिस्पांसिबिलिटी सब क्लास को दे देना डेलीगेशन कहलाती है। एनकैप्सुलेशन आपको पता है कि एक वेल एनकैप्सुलेटेड क्लास क्या होती है, जिसका डेटा और इंटरफेसेस अलग अलग हों। ठीक है। Sometimes an application at runtime cannot anticipate the class of object that it must create. The application may know that it has to instantiate a class, but उनको सिर्फ abstract classes का पता होता है, उनको specific concrete class का नहीं पता होता है, सब क्लास का नहीं पता होता है जिसका उनको ऑब्जेक्ट बनाना हो। उनको ये तो पता होता है कि उन्होंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है अकाउंट का, लेकिन कौन से वाले अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ये उनको इस चीज का इल्म नहीं होता। तो फैक्ट्री मेथड पैटर्न हम कब यूज करते हैं? जब a class want its subclass to specify the object, ठीक है, और क्लास जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना चाहे अपनी सब क्लासेस को। तो ये दो सिचुएशंस में हम फैक्ट्री मेथड जो है वो डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन इसका देख लीजिएगा, ये इसका बेसिक डायग्राम है। फैक्ट्री मेथड एक इन्होंने बनाया हुआ है। तो क्रिएटर अलग है और कॉन्क्रीट क्रिएटर अलग है। तो क्या समझ में आ रहा है इस छोटे से डायग्राम को देख के? ये वाला जो डायग्राम मेरे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि फैक्ट्री मेथड क्रिएटर के अंदर डिफाइन होगा और कॉन्क्रीट क्रिएटर अपने हिसाब से उसको क्या कर रहा होगा? बोलो। कॉन्क्रीट क्रिएटर अपने हिसाब से उसको ओवरराइड कर रहा होगा। ये बात समझ में आती है सबको? जी सर। जी सर। ठीक है। तो ये इसका बेसिक डायग्राम है। अब ये आगे इन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी हुई है कॉम और डीएलएल कंपोनेंट्स की। इसको बेशक आप छोड़ दो, लेकिन इस डायग्राम को बस आप याद रखो। बेसिक डिफरेंसेस मैंने सबको बताए थे। क्रिएटर के पास कोई इनहेरिटेंस हायरार्की ना हो तो बेसिक फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट था। क्रिएटर के पास एक इनहेरिटेंस हायरार्की हो और प्रोडक्ट के साइड पे भी एक ही इनहेरिटेंस हायरार्की हो तो फैक्ट्री मेथड है। याद है? और जी सर। अगर क्रिएटर के पास एक इनहेरिटेंस क्रिएट हायरार्की हो और प्रोडक्ट साइड पे मल्टीपल इनहेरिटेंस हायरार्कीज हो तो क्या कॉन्सेप्ट था? एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का फैक्ट्री कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है? ये तो इनकी ओवरऑल लाइब्रेरीज की इम्प्लीमेंटेशन है। इस इम्प्लीमेंटेशन को आप जरा देखें और इसको पढ़ें, फिर मुझे बताइए क्या समझ में आता है आपको। अरे सॉरी, मैं नीचे देख रहा था कोड। आप सॉरी डायग्राम पहले देखें, इसको समझे फिर मैं बताता हूँ। गो थ्रू इट। बल्कि आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन से खोले हैं ना, आपके पास मैंने लिंक तो दे दी है।
हाँ जी, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? क्या रहे हैं? टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू unauthorized person and to prevent preventive glut by loading users with information useless to them. कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, उसमें क्या होगा? मल्टीपल एक्सेस के लिए अगर हमारा एम्प्लॉय आएगा तो फिर हम उसको कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स दे देंगे, और अगर नॉन एम्प्लॉय आएगा तो फिर हम उसको पब्लिक रिसोर्स दे देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स और पब्लिक रिसोर्स का है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है? प्रोडक्ट हमारा रिसोर्स की साइट है, ठीक है। और क्रिएटर को इन्होंने एम्प्लॉय की क्लास के अंदर ही इंप्लीमेंट कर दिया है। प्रोफाइल की क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन हुआ है जिसका नाम है गेट रिसोर्स। दोनों सब क्लासेस ने अपने अपने हिसाब से गेट रिसोर्स को क्या किया है? ओवरराइड किया है। और ओवरराइड करके अगर गेट रिसोर्स नॉन एम्प्लॉय को चलता है तो वो पब्लिक रिसोर्स दे देता है, और अगर गेट रिसोर्स एम्प्लॉय के लिए चलता है तो वो कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स दे देता है। हमारा फैक्ट्री मेथड, एक्चुअल जो फैक्ट्री मेथड है वो गेट रिसोर्स है। वो न्यू के कीवर्ड से रिसोर्स को क्रिएट कर रहे हैं जो प्रोफाइल की क्लास में डिफाइन हुआ है। और अगर हम फैक्ट्री वाली साइड या क्रिएटर वाली साइड की बात करें तो वो प्रोफाइल है, और अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट और कॉन्क्रीट प्रोडक्ट वाली साइड की बात करें तो वो रिसोर्स है। यहाँ तक कोई बच्चा जिसको कोई बात समझ में ना आती हो वो पूछे मुझसे। सर मुझे ना इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि किस क्लास को हम प्रोडक्ट बोलते हैं और किसको हम क्रिएटर बोलते हैं। मतलब बेटा जहाँ पे न्यू का कीवर्ड चल रहा होता है वो क्रिएटर होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट अलग पड़ा हुआ होता है वो क्या होता है? वो हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। बेसिक पर्पस यही था ना कि वो चीजें जो सेम रहती हैं और जो चेंज होती है उनको अलग अलग करो। सिंपल फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट यही दिया था आप लोगों को, याद है? तो इस डायग्राम को देख के आपको क्लियर नजर आ रहा है ना कि गेट रिसोर्स का मेथड जो है वो न्यू से इंस्टेंशिएट कर रहा है किसको? कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स को या फिर पब्लिक रिसोर्स को। एम्प्लॉय वाला गेट रिसोर्स जो है वो कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स को दे रहा है, और नॉन एम्प्लॉय वाला पब्लिक रिसोर्स। तो क्रिएटर वाला जो पार्ट है वो ये नीचे वाला पार्ट है, ये इनहेरिटेंस हायरार्की है। प्रोफाइल की दो सब क्लासेस हैं, एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय, और रिसोर्स की भी दो सब क्लासेस हैं, पब्लिक रिसोर्स और कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स। तो सर मतलब किसको क्या देना है वो वाली साइड क्रिएटर की होती है हमारी, जो ये डिसाइड करती है जिसको कौन सी सब क्लास से क्या क्रिएट करवाना है, ये वाली साइड क्रिएटर की होती है। और जो हमारी प्रोडक्ट की इनहेरिटेंस हायरार्की होती है वो वाली साइड प्रोडक्ट की होती है। नहीं आया समझ में? नहीं सर, क्लियर है। चलें जी, इधर आइए, जावा वाला कोड देख लेते हैं। सी प्लस प्लस में भी इन्होंने कोड देखा हुआ है, आप जावा का देख लीजिए। ये क्या हो रहा है जी? यहाँ देखिए जहाँ मेरा कर्सर है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास रिसोर्स क्लास बन रही है, एब्स्ट्रैक्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन रहा है जिसका नाम क्या है? प्रिंट मैसेज। और ये क्लास हमारी इधर एंड हो गई, ठीक है। तो ये कौन सी क्लास हुई हमारी? ये हमारी प्रोडक्ट वाली क्लास हुई है। कौन सा वाला प्रोडक्ट? एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट वाली क्लास। एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट। वेरी गुड, ये बात सबको समझ में आती है? जी वेरी गुड। आ जाओ नीचे, आप इसको देखो जी। जिस तरह उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसकी सब क्लासेस बना दी। तो ये कौन सी क्लास हो गई? कॉन्क्रीट प्रोडक्ट की क्लास हो गई। कॉन्क्रीट प्रोडक्ट की। कॉन्क्रीट प्रोडक्ट की पहली क्लास कौन सी हुई? कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स की, जो रिसोर्स से इनहेरिट हुई है। एक्सटेंड कवर्ड जावा के अंदर इनहेरिटेंस के लिए पहले भी बताया था। ओवरराइड के कीवर्ड की हमें जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट इसने मैसेज को क्या कर रहा है? ये ओवरराइड कर रहा है। और ये क्या कह रहे हैं? दिस इज कंपनीज कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स। ये कंपनी का क्या है? कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स है। क्लियर है भाई?
आज बच्चे बहुत कम है तुम्हारी क्लास में, सिर्फ 21 बच्चे हैं अभी भी। एक बच्चा तो अभी आया है। लास्ट सेशन में अक्षय इमरान 3 मिनट पहले आई थी। पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ जी, ये समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। वेरी गुड। अब आ जाइए दूसरी वाली कॉन्क्रीट क्लास पे, इसको देखें। सर ये भी अपने हिसाब से ओवरराइट कर रही है फ्रेंड मैसेज को। वेरी गुड वेरी गुड, ये भी अपने हिसाब से ओवरराइड कर रही है, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे समझाने वाली बात नहीं है। पब्लिक रिसोर्स एक्सटेंड कर दिया रिसोर्स को और ओवरराइड कर रही है। ठीक है जी, अब आ जाइए इधर, इसको देखें जरा। ये वाली क्लास सर वो क्रिएटर वाली क्लास है ना? हाँ, ये क्रिएटर की एब्स्ट्रैक्ट वाली क्लास है। अगर फैक्ट्री मेथड है तो क्रिएटर की साइड के ऊपर भी इनहेरिटेंस हायरार्की होगी ना, एक क्लास तो नहीं होगी, याद है? यस सर। ये बताया था ना, तो यहाँ भी इनहेरिटेंस हायरार्की चलेगी। तो इसकी भी पेरेंट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट रखा गया है। सर कल माशाल्लाह 3100 केसेस हुए हमारे कोरोना के। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 4900 लोगों ने रिकवर किया है। तो हमारे एक्टिव नंबर ऑफ पेशेंट्स लाख के अंदर आ गए हैं पाकिस्तान के बड़े दिनों बाद। परसों 11,000 पेशेंट तो रिकवर हुए। हाँ, परसों 11,000 हुए, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर आज का दिन भी अच्छा चला जाता है, अगर 2000 से कम 2-2,500 पेशेंट हो जाते हैं, तो कल भी इंशाल्लाह 7-8 हजार की रिकवरी हो जाएगी। तो ये अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। एकदम से किस तरह रिकवर कर रहे हैं पेशेंट? क्या कह रहे हो? 11,000 माशाल्लाह से। और सर एक ही दिन में 11,000 पेशेंट किस तरह रिकवर कर रहे हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं इनको? भाई टेस्ट कराते हैं ना, टेस्ट जब नेगेटिव आता है, मेरे बहनों को हो गया था ना, तो उन्होंने 2 बार टेस्ट करवाया, 2 बार उनका जो है वो पॉजिटिव आया, हालांकि बिल्कुल सही हो गए थे। तीसरी बार करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया जाके। 1.25 महीना लगा पूरा। कुछ लोगों ने कहा पहले हफ्ते में पॉजिटिव है, अगले हफ्ते में नेगेटिव है। कुछ लोगों का तीसरे दिन में पॉजिटिव है, चौथे दिन में नेगेटिव आ जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हालात अल्लाह का शुक्र है कुछ मुझे बेहतर लग रहे हैं। मुझे नजर आ रहा है अल्लाह ने चाहा फॉल में यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, क्योंकि अब बोर हो गए भाई घर में। अनाउंस भी तो कर दिया यहाँ तो हमारे इलाकों में लॉकडाउन लग गया। अच्छा, हमारे इलाके में लगा हुआ था, हमारा अब खोल दिया। हमारा कल से हमारा खोला है, तो नॉर्थ की साइड पे लगा है। हाँ सर, कल से हमारे हमारी मदरसे साइड के पे लगा इम्तिहान भी दिया। हो रहे हैं। 11 तारीख को इम्तिहान है और 400-500 बच्चे बैठेंगे उसमें एक जगह पे। तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह वो इम्तिहान देने। हाँ जी, चले देखिए सवाल, इस क्लास को देखिए। कोई सवाल? जी सर। प्रोफाइल बन गई, ये क्या बन रहा है भाई, कौन बताएगा? सॉरी, मेरा हाइलाइटर इस पे नहीं चल रहा, पता नहीं हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा। ये 1, 2, 3 और ये 4 लाइनें क्या हैं जी? अक्षय इमरान बताइए। ये 1, 2, 3, 4 ये 4 लाइनें क्या हैं? कंस्ट्रक्टर है सर। चलो ये अक्षय इमरान क्यों नहीं बोल रही है? खैरियत है? पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड है। वेरी गुड। आगे क्या हो रहा है? ये एक्सेसर बनाया ना उन्होंने नेम का, बनाया एक्सेसर इन्होंने नेम के लिए और ईमेल के लिए। ठीक है जी, नेम और ईमेल डिफाइन कहाँ हुआ है? नीचे इन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है। 3 प्रॉपर्टीज नीचे डिफाइन करी हुई है, नजर आ रहा है? और तीनों को प्रोटेक्टेड रखा है। प्रोटेक्टेड रखा है तो क्या होगा? सब क्लास तक चलेगा, फर्स्ट चाइल्ड तक। सब क्लास नाम के साथ एक्सेस कर सकेगी। सब क्लास विद नेम एक्सेस कर सकेगी। ठीक है, तो इन तीनों को इन्होंने प्रोटेक्टेड रखा है। तो जिनको प्रोटेक्टेड रखा है उनके लिए एक्सेसर्स इधर बना दिए हैं।
सही है ना। और एक मेथड और बनाया है जो भी दोबारा एक्सेसर है, लेकिन किसके लिए है? बूलियन के लिए बनाया है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर एक चैट में सर क्वेश्चन ये है। सर ये कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया है? मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो इंस्टेंशिएट होता ही नहीं। बेटा सब क्लास इंस्टेंशिएट करेगी ना, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ना। सर प्रोफाइल का बन जाएगा, इंस्टेंशिएट हो जाएगा। नहीं नहीं, प्रोफाइल का नहीं होगा। प्रोफाइल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, तो इसके नीचे कोई ना कोई सब क्लास होगी ना। लेकिन ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए ना। जावा में एक वर्ड होता है, जैसे सी शार्प में एक वर्ड होता है ना बेस का। बेस का कीवर्ड क्या करता है सी शार्प में? सर वो पेरेंट क्लास को एक्सेस कर। पेरेंट क्लास की कोई भी चीज को सुपर कॉल क्लास कर सकते हैं। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को, पेरेंट क्लास के मेथड को, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो जावा में सुपर का कीवर्ड होता है। तो ये लोग क्या करेंगे, नीचे जाके अपनी सब क्लास में सुपर से ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। उससे क्या फायदा होगा? सब क्लास में दोबारा कंस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहजाद शिराज, आपका भी यही सवाल था जो इस बच्ची का सवाल था, समझ में आया? क्यों बनाएगा सर? प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर तो उमूमन पब्लिक ही बनाया जाता है ना, ताकि क्लाइंट क्लास भी एक्सेस करे। अगर प्रोटेक्टेड करेंगे तो सिर्फ इसकी सब क्लास एक्सेस कर सकेगी। तो अगर इसको प्रोटेक्टेड कर दूंगा तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? मेन मेथड मुझे इसकी सब क्लास में देना पड़ जाएगा। आ रही है बात समझ में? जी मेरे बच्चों, अल्लाह के वास्ते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स रीड करो कोड के अलावा। जो कॉन्सेप्ट्स है ना, कीवर्ड्स के, ओवरलोडिंग के, ओवरराइडिंग के, आपको अंदाजा नहीं है कि इंटरव्यू में कितने सवाल इसके किए जाते हैं। तो खुदा के वास्ते ये काम करो यार। तुम लोग सिंटेक्स तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हो, लेकिन उसमें भी अटक जाते हो मेजॉरिटी। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो भी कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपनी जगह पे खड़ी हुई है भाई, इसने किधर नहीं जाना। पाइथन आई थी, लोगों ने शोर मचाया, जा रही है चली जाएगी। पाइथन को भी फ्रेमवर्क देना पड़ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। बात आ रही है समझ में क्या कह रहा हूँ? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कॉन्सेप्ट्स है वो अपने साथ रखो दबा के। हाँ जी, इसमें कोई सवाल? तो बूलियन मेथड भी दे दिया इस एम्प्लॉय का, जो रिटर्न कर रहा है वो वाली प्रॉपर्टी को, कि एम्प्लॉय है कि नहीं है। हाँ, ये तुम्हारा फैक्ट्री मेथड आ रहा है, ये नजर आ रहा है? मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है सबको? जहां मैं अभी हिला रहा हूं कर्सर, ऑल ऑफ यू कैन सी। यस सर। ये कौन सा Yes, sir. मेथड है? सर फैक्ट्री मेथड। वेरी गुड, ये फैक्ट्री मेथड है, जहां पे एक्चुअल क्रिएशन अकर करेगी, जहां पर एक्चुअल क्रिएशन अकर करेगी ऑब्जेक्ट। क्रिएशन। क्लियर है भाई? कोई सवाल यहाँ तक? ये प्रॉपर्टीज ऊपर डिफाइन करनी चाहिए थी, इन्होंने पता नहीं क्लास के एंड में क्यों डिफाइन कर दी है। बेहतर था इस टाइम पे डिफाइन कर देते हैं तीनों को। तीनों को प्रोटेक्टेड रखा हुआ है इन्होंने। हाँ जी, इसको देखें आप। फैक्ट्री में इन्होंने दो तीन तरह से बताया भाई, आप पहली तरह वाला ही देख लें, ये भी बहुत है। इम्प्लीमेंटेशन मन को पढ़ो तरीके से, बताओ मुझे क्या समझ में आता है, फिर मैं इससे सवाल करता हूँ आप लोगों से।
हाँ जी, देखा है इसको? यस सर। तो ये एम्प्लॉय की क्लास एक्सटेंड हुई किससे? प्रोफाइल से। यानी एम्प्लॉय कौन सी क्लास हुई हमारी? कॉन्क्रीट फैक्ट्री। सही है ना? ऊपर वाली अगर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री कह रहे हो तो उसको ये कॉन्क्रीट फैक्ट्री हो गई तुम्हारी। ठीक है यार? क्या करा इसने? ये देखो जो तुम पूछ रहे थे ना, कंस्ट्रक्टर क्यों बनाए, ये नजर आ रहे हैं? पब्लिक एम्प्लॉय वही वाला कंस्ट्रक्टर इधर कॉपी करके क्या कह दिया? सुपर एस नेम ईमेल। ये क्या करेगा? अब यहाँ पर मुझे एस नेम और ईमेल को अलग अलग इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, मैंने पेरेंट से कॉल कर दिया। ठीक है जी। और साथ में मैंने क्या करा, मेरी जो एक प्रॉपर्टी थी जिसका नाम क्या था, mbls_m_b is employee, उसको ट्रू कर दिया। क्यों ट्रू कर दिया? कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय है है तो अगर ये एम्प्लॉय है तो ट्रू हो जाएगा। अब ये फैक्ट्री मेथड नीचे आ रहा है गेट रिसोर्स का। पब्लिक रिसोर्स गेट रिसोर्स क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? ये गेट रिसोर्स वाले मेथड, गेट रिसोर्स वाले मेथड की वजह से क्या हो रहा है? सर वो रिसोर्स की जो क्लास है उस पर डिपेंडेंसी आई है। वेरी गुड, शाबाशी। एक ही बच्चा है साधन साले, तूने मेरे कोर्स में क्यों नहीं रजिस्टर कराया? तुम अकेले? सर वो हमें पता ही नहीं था। हाँ पहले मैंने नाम लिखे भी नहीं आते। पहले वो दोनों मैंने ही पढ़ाने थे, फिर खालिद साहब ने कहा एक कोर्स पढ़ाओ, मसले बहुत हैं और लोगों को देखना है तुम्हें, तो ये चक्कर था। समझ में आई ये बात? साधन ने जो जवाब दिया, गेट रिसोर्स का मेथड डिपेंडेंसी इंप्लीमेंट कर रहा है एम्प्लॉय क्लास की कौन सी वाली क्लास के साथ? रिसोर्स वाली क्लास के साथ। फिर दोबारा एडवांटेज ले रहे हैं सुपर टाइप का। क्या रिटर्न करवा रहे हैं? क्या रिटर्न करवा रहे हैं बताओ? कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स रिटर्न करवा रहे हैं। क्यों करवा सकते हैं बोलो? क्यों करवा पा रहे हैं कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स? बिकॉज कीवर्ड किस समझ क्या हुआ? एम्प्लॉय पे ट्रू हुआ, क्योंकि टाइप किसकी रखी हुई है? टाइप रिसोर्स की रखी ना सर की। ऑब्जेक्ट वो याद है रूल? ऑब्जेक्ट पेरेंट टाइप है उसका। ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ parent can instantiate for any of the सब क्लासेस। यहाँ पर क्या बोलोगे? यहाँ पर क्या बोलोगे? यहाँ पर बोलोगे a method, a class method defined for the type of parent can instantiate for any of its subclasses। यहाँ मेथड के साथ आएगा ये। आ रहा है समझ में? जी सर। देखो और देखो अगला वाला कोड देखो दूसरी क्लास का। या अल्लाह, अच्छा बेटा एक चीज याद रखना कि इस बार टाइमिंग जो है ना आपका पेपर जमा कराने का वो 2 घंटे ही है। अब वो 3, 4 और 5 घंटे आप लाइट फेलियर की वजह से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लेट करेंगे तो आपके नंबर कुछ ना कुछ डिडक्ट होंगे। फैकल्टी को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सही है? तो आपको इंतजाम करके बैठना चाहिए टेक्निकली अपने पावर फेलियर का। यानी आप एक लैपटॉप रखें अच्छा सा और आपके पास मोबाइल पे पैकेज हो ताकि आप मोबाइल से उसको कनेक्ट कर लें। अब जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है उनके पेपर 2 घंटे से लेट हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम 5 घंटे है। 5 घंटा 1 मिनट हो गया तो 0 मिल जाएगा, और 2 घंटे बाद भी सबमिशन पे कुछ ना कुछ मार्क्स कटेंगे, और साथ में वाइवास कंडक्ट होंगे। किसके वाइवा कंडक्ट होंगे? आप लोगों के पेपर्स के।
हर टीचर आपके पेपर पे आप उसके साथ फेस टू फेस ऑन वीडियो 10-10 मिनट का वाइवा लेगा। ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है फैकल्टी को। अगर आपने चीटिंग करी, 2 बच्चों के सवाल सेम हुए, जवाब सेम हुए उनके, तो बिना पेपर रीड करे हुए हमें इंस्ट्रक्शंस है कि 0 दे दें। स्प्रिंग में हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, इस बार कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बात प्लीज नोट कर लीजिए और अपने सारे हल्का या अहबाब में बता दीजिए। क्लियर है जी? वाइवा उसी दिन होगा? सॉरी, वाइवा उसी दिन होगा सर? नहीं उसी दिन नहीं होगा, उस दिन तो नहीं ले सकता ना हर कोई। 3-4 दिन लगेंगे वाइवा का, हर टीचर अपने हिसाब से प्लान करेगा। वाइवा के टाइम में मैं चाह रहा हूँ क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर ऑफिशियल क्लास में वाइवा दिया तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये चीज हम प्लान करेंगे इस हफ्ते में। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये होने जा रहा है। सर मैंने समझाने की जरूरत है, ये वाली क्लास समझाने की जरूरत है। सर एक इशू लास्ट टाइम ये हुआ था सर, एक चीज पूछनी थी। एक एक करके, हाँ बोलो। चलिए आप पूछ लो। सर मैं पूछना चाह रहा था सर, ये हमें अगर आप जैसे कोड देंगे, ठीक है ना, क्योंकि सर डीबी पढ़ रहा हूँ मैं, तो सर ये हम जावा में तो नहीं आता, हम तो सी शार्प में लिखेंगे कोड। अब साद अकबर ने तो सर कुछ बताया ही नहीं है, कि उन्होंने तो बोलता मुझे पता ही नहीं पेपर कैसे होंगे, और उनकी क्लास भी खत्म हो चुकी है। तो सब बच्चे कंफ्यूज थे, वो चाह रहे थे कि आप बता देंगे कोड, मतलब लिख दें किसी में भी, वो समझ लेंगे, नहीं समझे तो फिर क्या होगा सर? नहीं तो सी शार्प में लिखो, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। ये देखिए आप, और दूसरा बच्चा क्या कह रहे थे? एक सवाल है, क्या कह रहे थे? एक चीज लास्ट टाइम क्या मसला था सर? लास्ट टाइम मसला सर ये था, पेपर के इंस्ट्रक्शन थे सर 3 घंटे के, और जो एक्स्ट्रा टाइम थे वो 3 घंटे, मतलब टोटल सर 6 घंटे। ये 3 घंटे बच्चा पेपर सॉल्व कर ले, बाकी फिर 3 घंटे अपलोड कर दे। लेकिन सर टीचर्स जो पेपर डिजाइन किया था वो मैक्सिमम 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे इस तरह पेपर डिजाइन हो गए सर। नहीं बेटा, वो आपको लगा था, आपको ऑनलाइन लगा था देने की वजह से। मैंने जो पेपर दिया था वो पेपर 3 घंटे से ऊपर का नहीं था सर। आपका पेपर मुनासिब, आपका नहीं था ना? मुनासिब था, लेकिन जो बाकी एचसीए का पेपर था सर 50 पेजेस सर, हैंड रिटन अलग से, उसमें केस स्टडीज डिजाइन करने सर, एक मोबाइल ऐप डिजाइन करने को दे दी। मतलब सर जिस टास्क में पूरे हफ्ते दे देते, उसमें हमें 3 घंटे में बोल दिया कि आप 2 मोबाइल की स्क्रीन डिजाइन करें, मतलब 2 एप्स डिजाइन करें सर। मतलब चलो अभी इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा बेटा, अभी इसको खत्म कर लो इंशाल्लाह। मैंने बोला तो है पेपर्स अच्छे हैं, ठीक है। इस वाली क्लास को समझाने की कुछ जरूरत है? बी इस एम्प्लॉय को क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। और गेट रिसोर्स का मेथड क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पर? पब्लिक रिसोर्स रिटर्न कर रहा था। क्या करा हमने अब मेन मेथड में जाके? ये कौन सी क्लास आ गई? फैक्ट्री पैटर्न। ये कौन सी क्लास आ गई? ये टेस्ट क्लास आ गई, सही है ना? टेस्ट क्लास है ना सर? टेस्ट क्लास में मेन मेथड हुआ, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक को एम्प्लॉय बनाया और एक को नॉन एम्प्लॉय बनाया। एम्प्लॉय पे गेट रिसोर्स के साथ प्रिंट मैसेज चलाया, और नॉन एम्प्लॉय में भी गेट रिसोर्स के साथ प्रिंट मैसेज चलाया। प्रिंट मैसेज कहाँ से चल रहा है? रिसोर्स की क्लास से चल रहा है। याद है कहाँ है? ये रहा, ठीक है। तो एम्प्लॉय को क्या देगा? कॉन्फिडेंशियल रिसोर्स, और नॉन एम्प्लॉय को क्या देगा? पब्लिक रिसोर्स। क्लियर है सर? जी सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर अगर हम डेटाबेस से पता लगा रहे हैं कि हमारा ये एम्प्लॉय है या नहीं, तो सर फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाएगा? मतलब फैक्ट्री का पैटर्न तो चेंज नहीं हो जाएगा, या हो जाएगा? जैसे डेटाबेस अगर एम्प्लॉय नॉन एम्प्लॉय अलग अलग नहीं है, एम्प्लॉय ही है, और हमने उस पर कंडीशन लगाई है कि डेटाबेस से वो चेक करे कि हाँ ये है या नहीं, उस हिसाब से हम उसको कॉन्फिडेंशियल या पब्लिक कर दें, तो सर ये फैक्ट्री का पैटर्न, फैक्ट्री तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा इससे? नहीं, फैक्ट्री अप्लाई होगा। पूरा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो आपका लगा हुआ है वो फैक्ट्री पैटर्न लगा हुआ है। मेरा एक स्टूडेंट है, स्टॉक एक्सचेंज में प्रोग्रामर है मेन कैंपस का, तो दुआएं देता है, कहता है सर पैटर्न्स आपका पढ़ा था, वही लॉजिक हमें इंप्लीमेंट करती थी। उसने पूरी मुझे लॉजिक समझाई थी। कह रहे इसके पीछे हमने फैक्ट्री इंप्लीमेंट किया हुआ है कि कौन सा शेयर किस वक्त में उठा के लाना होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में प्रोग्रामर्स को बड़े अच्छे माशाल्लाह पैसे दे रहे हैं ना, बड़ा खुश है वो। काफी पैटर्न का स्ट्रक्चर उधर फॉलो होता है। जमाती है स्टूडेंट मेरा, मेरी थोड़ी बहुत तफरी करता हूँ मैं उससे जमाती होने पे, लेकिन माशाल्लाह ही इज डूइंग गुड। तो फैक्ट्री तो आपको हर इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको जगह जगह पे फैक्ट्री पैटर्न नजर आएगा बेटा, डेटाबेस के साथ ही यूज हो रहा होता है। अच्छा सर, इसमें तो फिर हमारी मतलब 2 क्लासेस से एक क्लास पे आ जाएगा हम, जैसे प्रोफाइल अगर है तो प्रोफाइल के नीचे सिर्फ एम्प्लॉय होगा, और वो एम्प्लॉय के अंदर जो कंडीशन।
लेकिन आप सिस्टम में सेग्रीगेट तो करेंगी ना, अगर आपने डेटाबेस में एक साथ रख भी लिया है, लेकिन रन टाइम सिस्टम पे तो आप उनको अलग करना चाहेंगी ना। जी जी। हाँ तो या अच्छा ये हो सकता है कि अगर आप वो अलग ना भी करना चाहें तो आप सिंपल फैक्ट्री से इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, आप फैक्ट्री मेथड पे भी मत जाइएगा। सर लेकिन वो पैटर्न में नहीं आएगा, आपने बोला ना। हाँ कॉन्सेप्ट तो लगेगा ना बेटा, कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा। सही है सर। प्रोजेक्ट में आपने वैसे कितने बोले हैं मिनिमम 6 पैटर्न होने बनाने को? चाहिए मिनिमम, मेरी उम्मीद जो है वो 6 है। 5 में 6। आपको आज वहाँ कोडिंग के साथ 5 में आपको आज करवा चुका हूँ इंशाल्लाह, तो सही है। बिल्कुल आपको 6 लगाने चाहिए। 5 6 में आपको और कराऊंगा मिड टर्म के बाद 11 या 12, या 11 कराऊंगा या 12 कराऊंगा, ये उम्मीद है अल्लाह के साथ से। हाँ जी, इसमें कोई सवाल किसी का, कोई कंफ्यूजन? जल्दी से मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, बल्कि रुको मैं तुम्हें इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ ना। ये गोपाल साहब ने इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ किया हुआ है, तो अगर मैं सर्च करता हूँ क्लास डायग्राम ऑफ फैक्ट्री मेथड, चलो जी मुझे मिल गई। दिख रहा है भाई? ये क्रिएटर की साइड आ गई। फैक्ट्री मेथड किसके पास है? क्रिएटर के पास है। कॉन्क्रीट क्रिएटर उसको अपने हिसाब से ओवरराइड कर रहा है, और ये प्रोडक्ट की साइड आ गई। ठीक है भाई? तो जो एक्चुअल क्लासेस के नाम होंगे, जो पार्टिसिपेंट्स के नाम होंगे फैक्ट्री मेथड में, वो कौन से होंगे? क्रिएटर, कॉन्क्रीट क्रिएटर, प्रोडक्ट और कॉन्क्रीट प्रोडक्ट। सही है ना? कॉन्क्रीट क्रिएटर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं और कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सारे कॉन्क्रीट क्रिएटर इनहेरिट हो रहे होंगे किससे? क्रिएटर से। वेरी गुड। और सारी कॉन्क्रीट प्रोडक्ट इनहेरिट हो रही होंगी प्रोडक्ट प्रोडक्ट से। क्लियर है? और क्लाइंट किसको एक्सेस कर रहा होगा? क्लाइंट क्रिएटर के इंटरफेस को यूज करते हुए कोई भी कॉन्क्रीट प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहा होगा। जी क्लियर है भाई? जी सर। चलो बस यहाँ तक रखते हैं, फिर आप लोग ब्रेक लेकर आओ। 4:20 हो गए, 4:21 हो गए मेरी घड़ी में, तो आप लोग 4:45 तक आओ, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का एक एग्जांपल और कोड भी देख लेते हैं। क्या क्या करा दिया? स्ट्रैटेजी का कोड हो गया, फैक्ट्री मेथड का कोड हो गया, सिंगलटन का कोड हो गया, कंट्रोलर का कोड तुम लोगों ने खुद ने दिखा दिया। सही है ना? ग्रास के वाइवा के अंदर कंट्रोलर और फसाद कंट्रोलर एक ही है। अब मैं तुम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का कोड करवाता हूँ एग्जाम्पल के साथ अगले एक सेशन के अंदर। टाइम बच जाएगा तो एक नया पैटर्न शुरू कर लेंगे, नहीं बचा तो मिड टर्म के लिए रिवाइज कर लेंगे। ठीक है बेटा? प्रोजेक्ट में कितने पार्टनर अलाउ है प्रोजेक्ट के अंदर? सॉरी, ये क्लास 4:45 पे आगे पूछो। ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।